वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम बात कर रहे थे इस्लामिक बैंक की, पाकिस्तान में इस्लाम बैंक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डज इस्लामिक बैंक फिट इनटू पाकिस्तान की मार्केट में? इट फिट्स वेरी वेरी वेल। इसका एक तो बुनियादी रीज़न ये है कि अगर आपकी 98% पॉपुलेशन मुसलमानों की है और ये एक ऐसी बैंकिंग है जो आपको तमाम वो फ़ायदे देती है जो कन्वेंशनल बैंक्स दे रहे हैं, अलावा इसके कि ये आपके इन एडिशन ये है कि ये आपके अकायद के ऐन मुताबिक है, तो इट्स अ नो ब्रेनर। इसकी एक मिसाल, अब मैं हर चीज़ में आपको मिसाल दे दूँ, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वर टू गो एंड हैव अ बीफ बर्गर फ्रॉम अ मैकडॉनल्ड्स इन लंदन, वो हलाल नहीं होता, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो बिल्कुल हलाल है। अब इसके क्या रीज़न है वो अलग बात है, लेकिन चूँकि वो हलाल है तो लिहाजा ये मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल दे हैव रियली टेकन ऑफ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो ईज़िली। इस्लामिक बैंकिंग में भी यही है कि आपको तमाम तर वही सहूलियात मिल जाती हैं जो एक सूदी निज़ाम देता है, लेकिन ये आपके लिए आपके कायद के मुताबिक है, ये शरीयत के ऐन मुताबिक है। और हमारी सब की बिलीफ ये है तो बरकत तो शरीयत में ही होती है। तो अगर आपको वो सब कुछ मिल रहा है और शरीयत के पे चलने की वजह से आपके माल में बरकत भी आ जाए तो उसे तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, एक मेरा बड़ा वो आप प्लीज़ कंप्लीट करें। पाकिस्तान में इट इज़ और दूसरी बात यह है कि इफ़ यू लुक एट द ग्रोथ रेट्स, जैसे मैंने मेंशन किया कि 7 साल हुए इस बैंकिंग को प्रमोट शुरू किया था स्टेट बैंक ने, तो इसके जो ग्रोथ रेट्स आए हैं ऑन एन एनुअल बेसिस दे आर द बेस्ट एज कम्पेयर टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, सो ये तो प्रूफ है कि इट्स रियली टेकिंग ऑफ वेल। अच्छा, ये जो फॉरेन डायरेक्ट आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है वो उससे थोड़ा बात करें। हाँ, एक्चुअली ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले आप दाऊद इस्लामी बैंक थे, अब बुर्ज बैंक क्यों हो गए? जी बिल्कुल, बुर्ज बैंक इसलिए हो गए कि अब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रोफाइल चेंज होगी, और वो यूँ चेंज हो गई कि कुछ हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने फ्रेश इक्विटी इंजेक्ट की है हमारे बैंक में। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये जो बैंक्स, ये जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, मिडल ईस्ट से हैं। एक ICD है विच इज़ इस्लामिक कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये जद्दा बेस्ड है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की सब्सिडरी है। इसी तरह यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट बैंक है जो एक बहरीन बेस्ड इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि इनको पूरी दुनिया इनके लिए है इन्वेस्ट करने को। सही। इसके बावजूद भी उन्होंने इन करंट इकनॉमिक सिनेरियो में पाकिस्तान में नया पैसा डाला, जिससे तय ये हुआ कि इन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू लिया हमारी इकॉनमी पे। सिमिलरली इन्होंने एक पॉजिटिव व्यू लिया बैंकिंग सेक्टर पे, और विद इन बैंकिंग इन्होंने पॉजिटिव व्यू लिया इस्लामिक बैंकिंग पे। तो ये सारी ही एक प्रूफ भी है और खुश आइंद बात भी है कि डिस्पाइट जो हमारे हालात हैं वो सबको पता हैं, इसके बावजूद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमें अभी भी पॉजिटिव समझते हैं। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। अब चूँकि हमारी अबाउट 85-86% ऑफ ओनरशिप इज़ बेसिकली विद मिडल ईस्ट इन्वेस्टर्स, इसलिए हमने एक नाम को, एक रीज़न नाम ये था चुनने का बुर्ज, कि ये रिफ्लेक्ट करे कि हमारी ओनरशिप क्या है मिडल ईस्ट। और दूसरी ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी एस्पिरेशंस को। बुर्ज का मतलब होता है अ टावर, इसके कॉनोटेशंस होते हैं बुलंदी के, और इंशाल्लाह हमारा अज़्म ये है कि हम बुर्ज बैंक को हम बुलंदी से बुलंद से बुलंद तर लेते जाएंगे और पाकिस्तान में इसको बैंकिंग का एक मेयार बनाएंगे। क्योंकि अभी दाऊद इस्लामिक बैंक इतना नोन शायद नहीं था, क्योंकि अब तो रहा ही नहीं, अब तो बुर्ज बैंक हो गया। इसके रीज़न ये नहीं खासा वेल नोन था, और इसमें बेसिकली 2007 में एज कंपेयर टू अदर बैंक्स इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज 2007 में तो इसने ऑपरेशन शुरू किया ना, तो जो नया बैंक होगा बिल्कुल वो तो टेक्स अ लिटिल टाइम। बिल्कुल। अच्छा, ये GCR और ये जो है, हाँ, ये रेटिंग की बात है। बेसिकली हमारी रेटिंग जो थी वो पहले BBB- थी, अब हमारी रेटिंग हो गई है A-, और इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवाइज्ड अपवर्ड्स, विच अगेन इज़ गुड न्यूज़ फॉर द बैंक। क्योंकि ये जो क्रेडिट रेटिंग्स जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती हैं, इस रेटिंग एजेंसी जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती हैं, इससे बैंक की मजबूती का पता चलता है। एक थर्ड पार्टी आपको कंफर्म कर रही होती है। तो अब ये थर्ड पार्टी ये कह रही है कि बैंक माशाल्लाह खासा हेल्दी और मजबूत है। अच्छा, और फ्यूचर गोल्स एंड चेंजिंग जो देखिए, फ्यूचर गोल्स में हमारे यहाँ हम ये समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग को जैसे जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर है। हमारे लिए बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग करने के दो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो उजरत है, वी मस्ट मेक मनी। हर इस्लामिक बैंकिंग एक बिज़नेस है, और बिज़नेस की सक्सेस का मेन क्राइटेरिया होता है कि वो कितना प्रॉफिटेबल है। अगर विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स आप जितना प्रॉफिट बना सकते हैं उतना ही बेहतर वो बिज़नेस होता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो रीज़नेबली प्रॉफिट कमाए।
लेकिन हमारा एक दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उजरत से के साथ साथ हमें अजर भी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हम लोगों में ये ज़्यादा से ज़्यादा इसे राइज करें, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर कोई सूदी निज़ाम को छोड़ के हमारी वजह से इस्लामिक निज़ाम में आता है तो ये ऐसे ही है कि हमने किसी के मुंह से हराम नवाला निकाल के हलाल डाल दिया। और ये उजरत के अलावा अजर का भी बड़ा मामला है जिसे हम पेश नज़र रखते हैं। लेकिन ये एक बात है कि रिसेशन का जब टाइम शुरू हुआ तभी दाऊद इस्लामिक बैंक इंट्रोड्यूस हुआ, और आपने जैसे कहा इसको 2007 में तो ऑपरेशन करना चाहिए, तो रिसेशन के टाइम पे इतनी बड़ी एक वो लेना। नहीं, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये इंटरनेशनल जो रिसेशन आया, जो इकनॉमिक क्राइसिस आया, इसमें बड़े बड़े कन्वेंशनल बैंक्स तो कुछ डूब गए और कुछ टूटने वाले हो गए। लेकिन इसी सिनेरियो के अंदर जो टॉप 100 इस्लामिक बैंक्स थे पूरी दुनिया के, उनमें से न सिर्फ ये कि कोई फेल नहीं हुआ, बल्कि इनका बिजनेस 20 से 25% ज़्यादा बढ़ गया। तो आपने जब मुझसे शुरू में पूछा था ना कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल में क्या फ़र्क है, देखिए एक बुनियादी फ़र्क ये है कि ये बज़ाहिर तो वही नज़र आते हैं, बट इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस you will see कि foreign individual and foreign institution it is much better to be in Islamic banking, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग के जो असूल होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि क्राइसिस को झेलने की ज़्यादा ताकत रखते हैं। और अब ये प्रूव हो गया इंटरनेशनली भी, मैंने आपको बताया, और लोकली भी है और इंडिविजुअली भी आप देखेंगे। तो अगर तो आप बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो बैंकिंग इज़ बैंकिंग, लेकिन अगर आप अपने अकायद के मुताबिक सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लॉन्ग और मीडियम टर्म सिक्योरिटी कहाँ ज़्यादा है, तो बिलीव यू मी यू आर मच बेटर ऑफ बीइंग विद इस्लामिक बैंक। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात वो होती है कि हमने देखा है कि जो बड़े इस्लामिक होते हैं लोग, इस्लामी टाइप के होते हैं और दाढ़ियाँ होती हैं, बट दे स्टिल वर्किंग इन अ बैंक, और इस्लामिक बैंक में नहीं करें, दूसरे बैंक में करें। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि उधर करना? ये सवाल बिल्कुल आपके साथ करने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, आप मुझसे ज़रूर सवाल करें, लेकिन मुझे सबसे पहले तो फिर उनकी पे जो आती है वो तो उसी बैंक से आ रही है, हर चीज़ वही हो रही है, इट्स नॉट क्लीन। आई विल गिव यू टू रीजंस। पहले जो आपने सवाल में कहा ना, ये जो मुसलमान दाढ़ियों वाले होते हैं, बिल्कुल, तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ दाढ़ियों वाले हैं लेकिन वो जूस हैं, बहुत से लोग हैं दाढ़ी वाले हैं वो हिंदू हैं, बहुत से लोग हैं दाढ़ियों वाले जो क्रिश्चियन हैं। बिल्कुल। तो दाढ़ी से मुसलमान नहीं होता। नहीं, वो जो मुसलमान से दाढ़ी हो जाए अलग बात है कि ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मेरी जानने वाली वो कहती नहीं बैंक की जो कमाई होती है वो तो ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है। देखिए, एक बात यह है कि अगर कोई इस्लामिक बैंक में काम कर रहा है तो बी एब्सोल्युटली रेस्ट एश्योर कि दुनिया भर के उलमा का यही फतवा है कि आपकी तमाम कमाई हलाल है। एक कॉलर हमारे साथ, सॉरी मैं रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बात कर रहे हैं? आया बात कर रहा हूँ। जी आया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आज आपके जो गेस्ट आए हैं, बहरहाल ये एक बड़ा आजकल इस्लामी बैंकिंग काफ़ी रुझान है। मैं ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो नहीं आना, बैंकिंग में नहीं आता था, लेकिन मैं इस्लामिक बैंकिंग में से आ गया है। लेकिन मैं आपके गेस्ट, मैं इनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मुझे बताइएगा प्लीज़। परवेज साहब है इनका नाम। हाँ, परवेज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह आपका बैंक अभी इमर्जिंग बैंक हो रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा सर, बड़े एक्चुअली इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बड़े अभी भी लोग के कंसर्न हैं, ठीक है? तो जैसे इन्होंने आमना ने पूछा ना कि बहुत से लोग इसके बारे में डाउट रखते हैं कि भाई ये आया कि सही है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी और भी वजाहत और अभी और भी एजुकेट करने की लोगों को ज़रूरत है। तो आप इस सिलसिले में क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अभी और भी मेरे ख्याल में शरीक हो सकते हैं अगर इसको ज़्यादा और वाज़ेह तौर पे आप इसको इनलाइट करें कि भाई ये बैंकिंग इस्लामिक है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच आया। अब अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, एक्चुअली इनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि कोई भी चीज़ नहीं हो, फॉरगेट अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, इट टेक्स पीपल अ लिटिल टाइम टू गेट एडजस्टेड टू इट। फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब अर्ली 1991 या 2 में मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हुए थे, बड़े बड़े मोटे फ़ोन होते थे, बैटरी लंबे और वो 2-3 शहरों में चलते थे, एंड पीपल यूज्ड टू वंडर ये क्या होगा और इतना महंगा है ये वो। एंड लुक एट इट नाउ, अब तो नो ब्रेनर हो गया, बिकॉज वो इनिशियल पीरियड था। तो इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग जो है वो इनिशियल पीरियड में है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे दे विल रियलाइज़। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इस्लामिक बैंकिंग की एक टिपिंग पॉइंट आएगा, वन कैन नॉट से वो कब आएगा, लेकिन जब वो आएगा तो ट्रेजेक्ट्री जो इस्लामिक बैंकिंग की होगी वो तकरीबन वैसी ही हो जाएगी जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन्स की रही है। सही। हैविंग सेड दैट, टू रीच दैट पॉइंट बैंक्स क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और ये सारा सब कुछ भी चल रहा है। इसके अलावा हम जो समझते हैं
कि यू नो मॉडर्न मीडिया को मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल किया। जब बुर्ज बैंक अगर आप देखें तो हम हर मल्टीमीडिया पर हम एडवर्टाइजिंग है, हमारी टेलीविज़न पे है, हमारी न्यूज़पेपर पे है, हमारी सोशल मीडिया में है, रेडियो पे है। आइडिया ये है कि जिस तरह से लोग सुनते हैं वहाँ तक पहुँचा जाए और उनको किसी तरह इस बैंकिंग में लाया जाए। एंड आई एम वेरी श्योर, वी आर वेरी वेरी श्योर कि वंस पीपल स्टार्ट यूजिंग इट दे विल रियलाइज़ कि यार ये तो हमें बिल्कुल वही बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हलाल भी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और ऐसा ही हो रहा है और इसी वजह से ये है कि पाकिस्तान में जो इसका साल ब साल मार्केट शेयर है वो ग्रो कर रहा है और कन्वेंशनल बैंकिंग से बहुत फास्ट ये ग्रो कर रही है। बट इट इज़ जस्ट द इनिशियल पीरियड और इंशाल्लाह ये ग्रोथ और तेज़ होती जाएगी। सही। और जॉब का, हायरिंग का जो है, आप लोगों के बैंक में भी वही प्रॉब्लम्स हैं या अभी हायरिंग रोकी हुई है? नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं है, वी आर हायरिंग, देयर इज नो डाउट, वी हैव बीन हायरिंग, क्योंकि हम तो बैंक एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन येस, ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन इशू। इशू ये होता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग ज़्यादा है ना, तो जो लोग मिलते हैं वो कन्वेंशनल बैंकिंग के एक्सपीरियंस वाले होते हैं। अब उनको पहले कन्वेंशनल बैंकिंग अनलर्न करवाएं, फिर इस्लामिक बैंकिंग लर्न करवाएं, तो इट बिकम्स, एंड व्हाइल वी आर ट्राइंग टू रन, इट्स अ टीचिंग एक्चुअली, इट्स एन एजुकेशन, इट्स अ ट्रेनिंग एंड यू नीड टू डू दैट व्हाइल रनिंग अ बैंक। सो जो चैलेंज हो जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। बट आई वुड लाइक टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपने ये कहा कि जो कन्वेंशनल बैंक में नौकरी करते हैं वो सही है कि नहीं है। देखिए, ओवरऑल कंसेप्चुअली द फैक्ट इज़ कि वो सही नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कन्वेंशनल बैंक्स तो मनी लेंडिंग करते हैं और मनी लेंडिंग की सूद पे मनी लेंड करना पाकिस्तान इस्लाम किसी तरह इजाज़त नहीं देता। हैविंग सेड दैट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत लोग हैं। तो जो उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है वो ये है कि टिल यू हैव एन ऑल्टरनेट, आप कराहत के साथ ये नौकरी कर सकते हैं जी। और वो जो एक्सिक्यूशन पॉइंट होता है जहाँ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं और पैसा लिया जाए, उस पॉइंट